जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज एक नई बात लेकर आया हूं मैं आपके सबके सामने, अपने दर्शकों के सामने, जो मैं आपके के साथ शेयर करना चाहता हूं। और मेरे कलीग भी चाहते हैं कि मैं इस मुद्दे पे बात करूं। वो मुद्दा है, योगी जी ने अभी 2 दिन पहले एक न्यूज़ चैनल के एंकर को इंटरव्यू दिया था। कई मुद्दों पे चर्चा चल रही थी। वो मेरे ख्याल से आधे घंटे के आसपास का इंटरव्यू था, जिसमें कई मुद्दों पे जो संवेदनशील भी हैं, नाजुक भी हैं और प्रगति के रास्ते पर चलने वाले कुछ मुद्दे भी थे, जिन्होंने बेबाकी से उन्होंने वहां पर अपने सवालों का, एंकर के सवालों का जवाब दिया है। लेकिन एक जवाब ऐसा था जो जनता के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। मेरे कलीग जो हैं वो चाहते हैं कि इस मुद्दे पर बातचीत की जाए, क्योंकि ये मुद्दा कहीं दूसरे ट्रैक पर जा रहा है। दूसरा ट्रैक क्या है? देखिए, उसी मुद्दे पर जब ये वक्फ बोर्ड आज संसद भवन में जब बहस चल रही है, उसी वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और वक्फ बोर्ड के एक सवाल पर, एंकर के सवाल पर योगी जी ने कहा था कि भाई, हर एक अच्छी चीज का विरोध होता ही है। हर एक अच्छी चीज का विरोध होता ही है। उनका मतलब वक्फ बोर्ड से था। वक्फ बोर्ड के सवाल पर उन्होंने ये जवाब दिया था। उन्होंने कहा था उनकी नज़र में वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल है वो अच्छा है। अच्छा है या बुरा है, वो आने वाला समय बताएगा कि इसके साइड इफेक्ट क्या है या इसके फायदे क्या है। ठीक है जी, अभी हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं उस बयान पर जो उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना तोले अपने शब्दों को ये बयान जारी कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा है और ऐसे अहमियत वाले भारी भरकम पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर बिना सोचे समझे बात करे और बयान दे, तो वाकई हैरान करने वाला है। क्योंकि उम्मीद से परे है ये बयान। हर अच्छी चीज का विरोध होता ही है। देखिए, मुगल साम्राज्य, बाबर, हुमायूं से लेके बहादुर शाह जफर तक जितने भी मुगल हुए हैं, सभी चर्चा में रहे हैं। उनकी हेरिटेज बिल्डिंग है, उनका शासनकाल, उनकी जंगें जिस किसी भी राजाओं से हुई हैं, वो सब इतिहास में दर्ज है। और हमारे इतिहास में ये लिखा हुआ है, ये दिखाया गया है कि सभी दयनीय स्थिति से, मतलब बहुत ही ज्यादा जुल्म करते थे जनता पर भी और राजाओं पर भी। इतिहास सबको पता है। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, शिवाजी या संभाजी या दूसरे राजा देश के, ये आक्रांता, आक्रमणकारी माना गया है इन्हें। लेकिन अब इनका विरोध हो रहा है। क्यों? योगी जी ने कहा है कि हर एक अच्छी चीज, हर एक अच्छी चीज का विरोध होता ही है। इसका मतलब यह हुआ कि योगी जी और देश के जो नागरिक मुगलों के खिलाफ चल रहे हैं या उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, तो वो अच्छे थे। उनके बयान से तो यही स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि अच्छी चीज का विरोध होता है। ठीक है जी, मुगलों का इतिहास ले लीजिए, सभी जानते हैं। लेकिन आक्रमणकारी दूसरे भी थे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को भी लूटा, कई मंदिरों को लूटा है, राजाओं के खजाने को लूटा है। ठीक है जी, और उनका भी विरोध हो रहा है, अक्सर होता रहा है, पीछे भी, अब भी और आगे भी शायद होता ही रहेगा। अब इस बयान को लेकर बुराई और अच्छाई के साथ जोड़ के देखिए। अगर हर अच्छी चीज की अगर बुराई होती है, विरोध होता है, तो ये तो योगी जी के बयान से ये लोग खुद अच्छे साबित हो गए। अच्छे साबित हो गए। क्योंकि अब देख लीजिए, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में भरपूर विरोध हो रहा है।
और वहां जुल्म भी हो रहा है, सब जानते हैं। लेकिन योगी जी का बयान वहां पर फिट नहीं बैठ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हर अच्छी चीज का विरोध होता ही है, जैसे वक्फ बोर्ड अच्छा है उसका विरोध भी हो रहा है क्योंकि वो अच्छा बिल है। और टीएमसी अगर वहां पश्चिम बंगाल में अगर कुछ गलत हो रहा है और लोग विरोध कर रहे हैं तो योगी जी के बयान से यह स्पष्ट होता है कि वहां जो कुछ हो रहा है वो सही अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो अच्छी है, हर सब चीज अच्छी है, टीएमसी भी अच्छी है। ठीक है जी। अब आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश को ले लीजिए। आम आदमी पार्टी का भी दिल्ली में विरोध किया जनता ने भी, और राजनीतिक पार्टियों ने, और सबसे ज्यादा बीजेपी ने। सबसे ज्यादा विरोध शीश महल से उठा, दूसरा शराब नीति से उठा, और फ्री रेवड़ी से भी विरोध हुआ। क्या वो अच्छी थी? अगर वो अच्छी थी तभी उनका विरोध हो रहा है। योगी जी का बयान यही स्पष्ट करता है। दूसरा सवाल, शराब नीति में केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री देने का एक योजना लाए थे और वो चली भी, उसका भरपूर विरोध हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री। योगी जी ने खुद ये साबित कर दिया कि जी वो दिल्ली की जो शराब नीति थी अरविंद केजरीवाल जी की, वो उसका समर्थन करते हैं, वो अच्छी थी और उसका इन्होंने विरोध किया था। लेकिन वही विरोध, वही अच्छी चीज अब यूपी में लागू हो गई है, एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री। ठीक है जी। अब देख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत जालिम थी, देश को पूरी तरह से लूट के ले गए, पूरा खजाना ले गए, तख्त ताउस तक ले गए, यहां से कोहिनूर हीरा ले गए, राजाओं महाराजाओं की जो बेशकीमती तलवारें थी, उनकी यादगार की जो निशानियां थी वो भी लूट कर ले गए। उनके वहां ब्रिटेन में उनके म्यूजियम में आज भी रखी हुई हैं, और हमारे देश में आज भी उनका विरोध हो रहा है। अगर विरोध हो रहा है तो योगी जी के बयान से यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश शासनकाल अच्छा था, क्योंकि अच्छी चीज का विरोध होता ही है। ठीक है जी। अब देखिए, अच्छा क्या बुरा क्या, ये जनता का मत है। यहां तक तो हो गए योगी जी के बयान के हिसाब से, लेकिन अब इसके दो पहलू देखिए, अच्छा क्या है बुरा क्या है। जनता की नजर में, आपकी नजर में, मेरी नजर में जो है, अच्छे को अच्छा कहेंगे, बुरे को बुरा कहा जाता है। हर बुरी चीज को बुरा ही कहेंगे, जहर को जहर कहेंगे, जहर को हम अमृत नहीं कह सकते। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, हर अच्छी चीज का विरोध करना ही एक फैशन सा हो गया है। ठीक है जी। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, किस किस को आप नकारेंगे। आज ये बयान एकदम उल्टा पड़ गया है, ऐसा उल्टा पड़ गया है कि जनता के गले से नीचे नहीं उतर रहा है, क्योंकि सच के साथ झूठ भी होता है, झूठ के साथ मक्कारी भी होती है, और फरेब के साथ सच्चाई होती है, सब कुछ होता है। ये सिक्के के देखने में सिक्का एक ही, पेन एक ही है, लेकिन इसके दो पहलू। अगर हम इसको खोलेंगे तो ये लिखेगा भी, इसे बंद कर देंगे तो ये नहीं लिखेगा। स्केच पेन देखने का अपना अपना एक नजरिया है, आप किस नजरिए से देख रहे हैं किसी चीज को। कोई जहर ऐसा है कि उससे मरीज का इलाज भी हो सकता है और होता है, और वो स्वस्थ भी होता है। और कुछ जहर ऐसे होते हैं जो लोग आत्महत्या करने के लिए और मरने के लिए उसे खाते हैं। तो जहर है, उसे अमृत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो अमृत तब बन जाता है जब वो किसी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हर अच्छी चीज का विरोध होता ही है। अगर हम जहर का विरोध कर रहे हैं तो हम उस जगह पर विरोध करेंगे अगर कोई उसे खाने के बाद आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर वही जहर किसी पेशेंट को, किसी मरीज को देके अगर ठीक हो रहा है तो हम वहां पर उसे ठीक करेंगे।
तो ये दो दो अलग अलग सोचे हैं, लेकिन ऐसे बड़े पदों पर बैठा व्यक्ति अगर बोलने से पहले अपने शब्दों के भारीपन को ना तोले तो फिर बोलना ही बेकार है। अब विरोध करें तो करें क्या, किस चीज का करें, क्योंकि जनता तो कह ही रही है कि भाई ये बयान गलत आ गया। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि योगी जी के हर काम की लगभग मैंने तारीफ की है, अच्छे काम की तारीफ, और बुरे काम के लिए मैंने आवाज भी उठाई है। मैंने कहा है कि हमेशा ये गलत हुआ, ये गलत ने, ये ठीक नहीं हुआ, ये गलत हुआ है। क्योंकि मैं आंखों से देखता हूं, कानों से सुनता हूं, और मैं दिमाग से सोचता हूं, दिल पे मैं कभी नहीं लेके जाता इन चीजों को। मैं अंधभक्त नहीं हूं, आंखें खुली रहती हैं मेरी। ठीक है जी। अगर ये मेरा वीडियो आज का आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है जी, धन्यवाद, जय हिंद।